नमस्कार, मैं हूं कपीश मिश्रा और आप देख रहे हैं मार्तंड प्रभात। यूपी की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जारी एक कार्ड बताओ नोटिस ने लोगों का ध्यान खींच रखा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व हुई ब्राह्मण विधायकों की एक सामूहिक सहभोज या बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उनको कार्ड बताओ नोटिस जारी किए जाने की बात कहने के बाद से ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। ब्राह्मण नेताओं का कहना है कि इसके पहले अन्य जातीय नेताओं विधायकों की बैठक हो चुकी है, जिसमें कुटुंब की बैठक, क्षत्रिय महासभा की बैठक, कुर्मी समाज की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन तब इस तरह का कोई स्टेटमेंट या नोटिस नहीं जारी किया गया। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, उसके बाद इस तरह का नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जहाँ कुछ लोग इसको राजनीतिक स्टंट के रूप में देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसको ब्राह्मणों के उत्पीड़न के रूप में भी देख रहे हैं। आइए देखते हैं इस विषय पर दीनदयाल तिवारी, मेधा के केंद्रीय प्रवक्ता, क्या कहते हैं। सवर लिबरेशन फ्रंट के नेता थे और वर्तमान में मेधा पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, जो छात्र हितों और छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आइए देखते हैं, मिलते हैं दीनदयाल तिवारी जी से। त्रिपाठी, इस बार क्या कहेंगे आप? पंकज चौधरी के द्वारा एक कार्ड बताओ नोटिस जारी किया गया कुछ भाजपा विधायकों की बैठक के विरोध में, उस पर क्या कहेंगे? इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा विधायक हमको ब्राह्मणों के प्रति बड़ी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बैठक क्षत्रिय विधायकों ने किया, इसके पहले फैजाबाद में प्रदेश के भाजपा के कुर्मी विधायकों ने मीटिंग किया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं आती है। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण विधायकों ने एक जगह बैठ करके पीएन पाठक के आवास पर ब्राह्मण विधायकों ने लिट्टी चोखा खाया। लिट्टी चोखा खाने के बाद सबोज हुआ, लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों हुई? जो हमको जानकारी मिली उसमें यह था कि भाजपा ब्राह्मण विधायकों ने इतने ही सोचा, इतने ही संज्ञान में लिया कि न तो हमारी बात संघ में मानी जा रही है, अगर कोई समस्या हो तो न संघ मान रहा है, न संगठन मान रहा है, न सरकार मान रही है। ऐसी स्थिति में यह नोटिस देना यह साबित करता है कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है और उस उत्पीड़न को रोकने में सरकार और प्रदेश अध्यक्ष नाकामयाब है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर इतनी ज्यादा ब्राह्मणों से एलर्जी है, ब्राह्मणों से नफरत है, तो कह दो 2027 में या अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में कह दो। मैं प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहूंगा कि हमें ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, हमें वोट तो सबका चाहिए, लेकिन हमारी बात कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष को कि वो जान लें कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जब चाहा है, 2007 में जब ये नारा लगा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दौड़ा जाएगा, 2007 में मायावती जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। 2012 में ब्राह्मणों ने करवट बदला तो अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 300 से ज्यादा सीटें आई। और 2017 में ब्राह्मणों ने करवट बदला तो 2017 में भाजपा की 300 से ऊपर सीटें आई। और 2022 में जब ब्राह्मणों ने बदला और 2024 में बदला तो स्थिति ये बनी कि 75 सीटों से 33 सीटों पर भाजपा आकर के खड़ी हो गई। ऐसी स्थिति में 2027 और 29 में अगर ब्राह्मण जाने के लिए भाजपा नेतृत्व जिम्मेदार है, प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और ये तो जातीय राजनीति का बात हो गया। हाँ, जो बैठक हुई थी उसमें सभी दलों के नेता शामिल थे। ऐसी स्थिति में केवल भाजपा ने ही क्यों इस तरह का कार्ड बताओ नोटिस जारी किया, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसे क्या रीजन रहा होगा? यह स्पष्ट रीजन यही है, क्योंकि जब से 2017 से योगी जी की सरकार बनी है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। पहला शुरू होता है कि 2017 में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी जी बनते हैं, 5 ब्राह्मणों की हत्या ऊंचाहार में होती है, कार्रवाई नहीं होती, जिसके लिए पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों ने आंदोलन किया, तब कार्रवाई हुई थी, एसपी का ट्रांसफर हुआ था। उस उत्पीड़न को न स्वीकार करते हुए पूरे समाज को
इंगित किया गया है। अभी तो 52 विधायकों को नोटिस दी गई, जो भाजपाई विधायक को नोटिस दी गई। अगर ब्राह्मण समाज ने उन सब 2027 में करवट बदला तो उत्तर प्रदेश में मैं जानते यह दावे के साथ कहूंगा कि उत्तर प्रदेश दर्जनों में सीटें आ जाएगी, सरकार नहीं पार होगा। इसी विषय पर अंशु चौरसिया जो चौरसिया समाज से आते हैं उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इस विषय पर क्या कह रहे हैं। बयानों पर आप क्या कहेंगे? क्या कहना हमारा ये है कि ब्राह्मणों के खिलाफ ये बहुत गलत हो रहा है, इस पर कार्रवाई करना चाहिए और चौरसिया समाज इनके साथ है। कुल मिलाकर आपने देखा, इसी मौके पर हमारे साथ है छात्र नेता रुद्रादर्श पांडे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके विचार क्या है, इस पर क्या कहना चाहते हैं। आदर्श जी, क्या मामला है इसमें? पंकज चौधरी जो बयान दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पंकज चौधरी जी ने जिस तरह से बयान दिया है, पंकज चौधरी जी को कहना चाहूंगा कि महोदय जी, आप सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष होंगे, ब्राह्मणों के मालिक नहीं हैं, तो कृपया आप अपने कायदे में रहकर ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणियां करें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों के अंदर नाराजगी है स्टेटमेंट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के। आपको बता दें, इसके साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह जो पूर्व सांसद रह चुके हैं गोंडा के, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है कि इस तरह की क्या कहते हैं कार्ड बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, वो कहीं ना कहीं गलत है। और इस तरह के आयोजन होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं और आगे भी इस तरह के आयोजनों को रोका नहीं जा सकता। ब्राह्मण नेताओं में इस बात को लेकर कुछ नाराज़गी दिखाई पड़ रही है। एक तरफ इसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोग इसको पीडीए से भी जोड़कर देख रहे हैं। इसे सपा का जो पीडीए का नारा है उसके जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है कि इससे भाजपा अपने आप को ओबीसी के नज़दीक ले जाने की कोशिश करती हुई दिख रही है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।